हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी पे लगे हुए होंगे। मेरा नाम रामकिशोर कुमार है। मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ एक क्रैश कोर्स फॉर मैथमेटिक्स फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट 10+2 के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 6 महीने 8 महीने से प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो बच्चे खासकर अभी से तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे उनके लिए ये बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि हम सिर्फ उस बात पर फोकस करेंगे जो आपको एक अच्छा परसेंटेज एग्जाम में उठाने में कामयाब करे आपको। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बिहार बोर्ड स्पेशल बात करेंगे। बिहार बोर्ड स्पेशल फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स। हम लोग सिर्फ उस टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जहां पे से कि आप देखिए, आपको तो पता ही है कि आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन हिट करना है, ठीक है। तो आप अभी 2 महीने में आप पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं, पूरा चीज नहीं पढ़ सकते। आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके लिए यूजफुल हो, जो कि आप वहां पे आसानी से सॉल्व कर पाए, जहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता हो जिस टॉपिक से वहां पे। इसी बात को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे पास मात्र 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, इसी 2 मंथ में हमको वो ऐसा कर लेना है कि कम से कम 70 to 80% मार्क्स हम उठा पाए। और ये पॉसिबल है, आप विश्वास कीजिए, और ये पॉसिबल है। इस 2 मंथ की इस क्लास में आप 80% मार्क्स आराम से ला सकते हैं। सिर्फ मेरे बात पे चलिए, हमको अपना बड़ा भाई, अपना गाइड समझिए और मेरे हिसाब से काम कीजिए। देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत ज्यादा। पहला तो कैलकुलस में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है। आपको डिफरेंशिएशन, इसमें क्या टॉपिक है आपका, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन में आपको 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का तीनों देखने को मिलेगा आपको इसमें। इंटीग्रेशन में भी आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों देखने को मिलेगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पकड़ कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से 40 क्वेश्चन तो इसी से रहता है, 40 क्वेश्चन इसी से रहता है। उसके बाद कम से कम 5 मार्क्स का आपको एक डिफरेंशिएशन रहता है और एक इंटीग्रेशन रहता है। तो 5-5 मार्क्स तो कम से कम यहाँ पे आप उठा सकते हैं। 2-2 नंबर का बात किया जाए तो डिफरेंशिएशन भी 2 मार्क्स में रहता है और इंटीग्रेशन भी 2-3 क्वेश्चन रहता है। हम ये बात मान के चलते हैं कि अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं भी बनेगा 5 मार्क्स का, तो भी आप ऑब्जेक्टिव तो बना सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो एक पार्ट तो हो गया आपका कैलकुलस, जहां पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बस आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको एरियान वेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जितना हम बताएंगे सिर्फ उतना ही मेहनत करने की जरूरत है। हमको पता है कि हमारे पास मात्र 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना होगा, ठीक है। तो पहला हो गया कैलकुलस, इसमें आपको मेन पढ़ना क्या चीज पे है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे मेन फोकस करना है। सेकंड पार्ट में बात करें अगर हम, तो हमको पढ़ना है यहाँ पे क्या चीज, तो हम बात करेंगे आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस पे भी हमको ऑब्जेक्टिव मिलता है देखने को, 2 नंबर का आता है और 5 नंबर का। इसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके बाद अगर बात किया जाए तो आपके पास रहेगा, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी ऑब्जेक्टिव में कम से कम 15-18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और उसके बाद आपको 2 नंबर और 5 नंबर में तो रहेगा ही क्वेश्चन इससे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर पे, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर 2 नंबर में सॉल्व करने में मदद मिलेगा आपको। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पर एंड एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये एलपीपी 5 मार्क्स का पूछता है। तो अगर आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा 5 मार्क्स का, उसमें से 1 क्वेश्चन उसको फिक्स कर दीजिए। ये मात्र 2 दिन की क्लास में पॉसिबल है कि आप 5 मार्क्स का नंबर बना सकते हैं इससे। तो इस तरह से आपके पास कितना टॉपिक हुआ गिन लीजिए। एक टॉपिक यहाँ पे कैलकुलस, दूसरा आईटीएफ, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा डिटर्मिनेंट, पांचवा वेक्टर,
छठा प्रोबेबिलिटी और सातवां एलपीपी। ये एलपीपी जो है ये तो 2 दिन का क्लास है, समझ के चलिए। इसमें तो आपको 5 नंबर आप आराम से मात्र 2 क्लास में कर सकते हैं। 2 दिन के क्लास में आपको एलपीपी में 5 मार्क्स उठा लीजिएगा आप, इस बात को समझ के लीजिए। तो इसका मतलब है कि 20 नंबर में जो आपको बड़ा वाला क्वेश्चन बनाना है, 20 में से एक तो एलपीपी ही रहेगा जो कि आप आराम से बना सकते हैं, 5 मार्क्स यहीं से ले लिए। दूसरा एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट से रहेगा ही रहेगा, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट से रहेगा ही रहेगा। और तीसरा अगर बात किया जाए तो एक आपका आईटीएफ हो सकता है, आईटीएफ से रहेगा। और चौथा डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से। तो इस तरह से क्वेश्चन आप 5 में से 4 मारना है आपको, तो आप 20 नंबर तो यहां से भी उठा सकते हैं। बाकी रहा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव आप 40 नंबर 50 अगर 100 मांग के चलिए आप, आपके पास तो 50 नहीं है, आपके पास तो 100 ऑप्शन है। 100 में से अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो 40 माना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर 40 नंबर आप वहां से ऑब्जेक्टिव में उठाते हैं, 20 नंबर आप अगर इसमें जोड़ते चले जाए, 20 नंबर में अगर आप 15 ही नंबर मांग के चलिए, 20 में अगर आप 15 नंबर ही उठा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले में 5 नंबर में। और अगर आप यहाँ पे जो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 2 नंबर में आप 15 के जगह पे अगर आप 10 भी बना पाए तो 10 दूनी 20 नंबर वहां पे 10 2 देखिए 40 20 60 60 प्लस 7 50 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स आपको कोई नहीं काटेगा लाने के लिए। थोड़ा सा मैथ कर लीजिएगा तो 80 प्लस ला सकते हैं आप। तो इसी को बात करते हुए हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस